हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से एक बार आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितना सफलता हासिल करते जाता है या सफल होते जाता है, उतना ही जल्दी उसके चारों तरफ शत्रु बढ़ने लगते हैं। इसका दोष किसी को देना भी शायद गलत होगा। इसलिए आज हम बताने वाले हैं आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसे चमत्कारिक नीतियों के बारे में, जिससे आप अपने दुश्मनों से बिना लड़े उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चमत्कारिक नीतियों को पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में बताए गए एक एक लाइन आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि सफलता के मार्ग में आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये कलयुग है और इस कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सफलता से खुश होने के बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखते हो और इस जलन के चलते वो सामने वाले को दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने में लगे रहते हैं। अब बात यह है कि ऐसे शत्रु से बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें अंदर ही अंदर सताते रहता है, जिस कारण हम और अधिक परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने का उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सबों को बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम भारत के महान कूटनीतिज्ञ कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो सकती है। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज के समय में भी है। उन्होंने मानव जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपने नीति पेश किए हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बातें हो या शिक्षा की बातें, मित्र, आचार विचार या व्यापार तथा कई महत्वपूर्ण विषय के बारे में वो अपने नीति शास्त्र में बताए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ अपनाने आप पूरे जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसेंगे और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा आसानी से बच जाएंगे। सबसे पहले है, चाणक्य कहते हैं कि हमारे धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो शत्रु को नाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वो अधर्म के मार्ग पर खुलकर भी नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका या योजना अपना ले, वो धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होकर लड़ने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरव भाइयों को सिर्फ 5 पांडव ने ही सर्वनाश कर दिया। इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथों में कुछ भी नहीं होता है और इस संसार में कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा यह सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, उनका सर्वनाश कर देंगे, अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हैं, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। लेकिन इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, वो मार नहीं सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीना मरना सिर्फ ईश्वर के हाथों में होता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके, क्योंकि इस संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य का वह स्वभाव होता है कि वो अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो अपने आप को अपराधी ना मानकर दूसरे को अपराध और उनके दोषों को खोजता रहता है। और तो और मूर्ख व्यक्ति का एक स्वभाव ही होता है, उसे अपनी गलतियों का कभी भी समझ नहीं आता। इसलिए उनके सामने आप कितना भी सही काम कर ले, वो आपको गलत साबित करके ही रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। नंबर 3, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और इसके विपरीत जब आप शत्रु से घिरे हो तो चाणक्य जी के द्वारा बताए गए बातों को अपनाना चाहिए। दुश्मन चाहे एक हो या एक से अधिक संख्या में, कभी भी उनके सामने आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हर चाल पर नज़र रखें। जितना संभव हो उससे सतर्क रहना चाहिए।
सतर्क रहने से आप अपनी शत्रु की हर गतिविधि पर आप पैनी नजर रख सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डरकर भाग जाता है उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भी भागे नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु अगर आपसे ज्यादा बलशाली हो तो उससे विनयपूर्वक पराजित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उसी तरह व्यवहार कर उसे पराजित कर सकते हैं। और अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने पर 70% विजय हासिल किया जा सकता है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर हमला या प्रहार स्वयं ना करें। नंबर 4, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को पूरा समझते हुए कार्य को करते हैं। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वो ऐसा ही करता है, अर्थात जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर भी कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं यदि क्रोध करना है तो पहले अपने क्रोध पर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वो अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति को सर्वनाश करता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजय बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होता है और बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा के पात्र होते हैं और इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसको लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं और घृणा के पात्र होते हैं। और बुद्धिहीन मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्ति को त्याग देता है और इनसे हर संभव दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों के नियत साफ नहीं होते और जो स्वभाव से तुरंत दुष्ट होते हैं उसके साथ मिलकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे पत्थर कभी नरम नहीं हो सकता और वो अपने कठोर स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप अगर पत्थर पर अपना सिर पटकेंगे तो नुकसान पत्थर का नहीं बल्कि आपका ही होगा। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि अपना शत्रु उदंड हो तो उसे